अब मैं हिंदुस्तान की कहानी को एक कहानी की तरह पेश करता हूँ, जैसे कोई दादी या नानी अपने पोते पोती को सुनाती हैं। हिंदुस्तान की कहानी। मिट्टी से महाकाव्य तक बहुत समय पहले, जब न आसमान में जहाज थे न जमीन पर सरहदें, तब एक धरती थी, सिंधु की धरती, जहां लोग मिट्टी के घरों में रहते थे पर दिलों में सपने बसाए रखते थे। ये लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के निवासी थे। साफ सुथरे रास्ते, नालियां, अनाज के भंडार और अपने अपने हुनर में माहिर कारीगर। ये हमारी सबसे पहली कहानी की शुरुआत थी। फिर समय बदला। कुछ लोग उत्तर से आए, खुद को आर्य कहते थे, वेदों का ज्ञान लाए, यज्ञ की अग्नि जलाए और एयूएम की आवाज गूंजी। समाज बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। धरती पर गायों को पूजा जाने लगा और नदी नदियों को मां कहा गया। फिर आए राजा, बड़े बड़े महाजनपद बने, मगध, कौशल, अवंती। और फिर आया वो लड़का चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य जैसे ज्ञानी के साथ बैठकर पूरा भारत जीतने निकला। उनके पोते अशोक ने जब कलिंग की जंग में लाशें देखीं तो तलवार छोड़ दी और बौद्ध बन गए। पेड़ों पर संदेश खुदवाए, धर्म से बड़ा कुछ नहीं। समय फिर बदला। आए गुप्त, जिनका राज समय का सबसे सुनहरा पन्ना था। कला, गणित, खगोल शास्त्र, कविता, सबने जैसे कोई जादू किया हो। कालिदास की कविताएं और आर्यभट्ट की गणनाएं आज भी गूंजती हैं, पर कहानियां कभी सीधी नहीं होती। बाहर से फिर आक्रमण हुए। राजपूतों ने तलवारें उठाईं, पर दिल भी नाजुक थे। सच्चे प्रेम की गाथाएं बनी, जैसे रानी पद्मावती की कहानी। फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठे सुल्तान ऐबक, खिलजी, तुगलक। उनके दौर में मस्जिदें बनी, पर साथ ही एक मीठी हवा भी चली, भक्ति और सूफी आंदोलन की। राम और रहीम एक ही हैं, कबीर ने कहा। और फिर आए मुगल, बाबर, हुमायूं और फिर अकबर, जो खुद पढ़ नहीं पाए पर हर धर्म को पढ़ते थे। उन्होंने पंडितों और उलेमाओं को एक ही दरबार में बिठाया। शाहजहां ने प्यार में ताजमहल बनवाया और औरंगजेब ने उसे सख्ती से चलाया। पर समय थमता नहीं। एक दिन एक कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो व्यापारी बनकर आए और राजा बन बैठे। धीरे धीरे सारे राज्य उनके नीचे झुकते गए। 1807 में एक चिंगारी भड़की। मंगल पांडे, झांसी की रानी और तात्या टोपे ने कहा, अब बहुत हुआ। ये था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। फिर आए गांधी, लाठी लिए पर दिल में अहिंसा लिए। अंग्रेजों को कहा, भारत छोड़ो। भगत सिंह फांसी पर झूल गए पर मुस्कुराते हुए। नेताजी ने सेना बनाई और देश की आत्मा ने बोल दिया, अब आजादी चाहिए। 15 अगस्त 1940 की सुबह जब सूरज निकला, वो पहली बार आजाद भारत पर चमका। देश बंटा, दुख भी था, लेकिन एक नया सफर शुरू हुआ। अब कहानी का नया अध्याय चल रहा है। विज्ञान, तकनीक, चंद्रयान, डिजिटल इंडिया और सपनों का भारत। ये कहानी रुकी नहीं है और रुकेगी भी नहीं, क्योंकि जब तक ये मिट्टी सांस ले रही है तब तक हिंदुस्तान की कहानी चलती रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मैं इसके कुछ और अध्याय भी कहानी के रूप में बता सकता हूँ, जैसे सिर्फ आजादी की लड़ाई या मुगल काल की दास्तान। बताइए, कौन सी कहानी सुननी है अगली?